हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमके मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है बाय मुनमुन कुमार। तो आज मात्र एक क्लास बताएंगे जिसमें आप लोग का फार्मूला है। फार्मूला से हर एग्जाम में बिहार बोर्ड यानी मैथ का आपसे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा केवल फार्मूला से, और फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग मैथ का सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए, पहला चैप्टर का आप लोग का फार्मूला हम बता रहे हैं बारी बारी से सब चैप्टर का। तो पहला चैप्टर आपका पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, प्रयोग करें। और इसी में पूछता है कि एचसीएफ बराबर हुआ है, यानी कि एचसीएफ क्या कि जब भी अगर इस तरह से पूछे तो यूक्लिड विभाजन क्या हिंदी में होता है। आपका हिंदी में बात किया जाए, हिंदी में आपका फॉर्मूला तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ये आपका है। लेकिन सर टाइम नहीं रहने पर हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में डायरेक्ट लिखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है। फिर उसके बाद से अगर आपका एचसीएफ कर सूत्र के बात किया जाए, क्या सूत्र में, तो सूत्र में पूछता है कि एचसीएफ जब प्रूव किया जाता है साबित में, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। सर ए क्या होता है, तो अब इसमें आपका एलसीएम पूछे, क्या एलसीएम, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका ए गुना बी बटा में एचसीएफ है, ये हुआ। फिर अगर आपको एचसीएफ पूछे, एचसीएफ तो आपका एलसीएम चल जाएगा ए गुना बी बटा में एलसीएम। अब आपका पहली संख्या, ए के मतलब होता है पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या जब दिया हो तो हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बाटा में आपका हो जाएगा बी, यानी दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना है आपका, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए यानी बी बराबर आपका एचसीएफ गुना एलसीएम बाटा में आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, ये हुआ आपका दूसरी संख्या। इतना आपको काम करना है, पहला चैप्टर का फॉर्मूला है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें एचसीएफ क्या था। आर का मान जब भी आपका 0 आ जाए, क्या 0 यानी शून्य हो जाए, शून्य शेषफल में शून्य, तब समझिए कि एचसीएफ के मेरा मान आ गया है। एचसीएफ का मान कौन सा होता है, यहाँ का जो भाजक होता है वही एचसीएफ का मान होता है, जो भाजक होता है वही एचसीएफ का मान होता है। अब इसमें सर कैसे पता चलेगा कि ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो आपको दिया रहेगा 306, 557, इसी तरह दिया रहेगा क्वेश्चन। ये हुआ, मान लीजिए दे देगा कि 6 और 12 दे दिया आपका, ये पहली संख्या हुआ, ये दूसरी संख्या। अब आप इसी में से आपको निकालेगा कि बताइए कि एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इसका 12 हो जाएगा, और एचसीएफ के बाद किया जाएगा तो 6 दूनी का 12 निकल जाएगा आपका एचसीएफ 6। तो यहाँ पर अब पता चल जाएगा, तो वही कहा जाता है कि इतना फार्मूला आपका पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आता है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं दूसरा चैप्टर। इसको मिटा दिए, यहां पर समझ में हो गया। दूसरा चैप्टर आपका आता है बहुपद।
क्या? बहुपद। तो बहुपद का हमेशा मान याद रखना पड़ता है 2 होता है। कितना? 2। बहुपद का मान जब भी पूछे तो कितना मारना है? 2। कितना मारना है? 2। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स रहेगा। अब यहां पर देखा जा रहा है, पहला इसमें पूछता है कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जब भी अगर पूछे तो इसका होता है एक्स केवल रैखिक बहुपद है, यानी रैखिक बहुपद का मान, रैखिक बहुपद का मान पूछे, ऐसे भी पूछ सकता है, या रैखिक बहुपद का घात, यहां से आपका रैखिक बहुपद का घात कह सकता है। तो इस सब का मान याद रखना है, 1 होता है। आपको 2 नंबर पे पूछेगा द्विघात बहुपद का मान, द्विघात बहुपद का मान पूछेगा तो आपका 2। त्रिघात बहुपद का मान पूछे तो इसका मान याद रखना है आपको 3। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपको 3x दे दिया, 4x एग्जाम्पल में, 5x, तो इसका पावर में क्या है? 1 है, सबका पावर में। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे पूछेगा द्विघात बहुपद के रूप में, कैसे पूछेगा? तो 2x² प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर देखिए ये हुआ आपका द्विघात बहुपद, यानी कि पावर इसका 2 है। अब यहाँ पर कैसे? तो यहाँ पर दे देगा 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, यानी कि सबसे अधिक पावर में इसका कितना है? 3। तो त्रिघात बहुपद। व्यापक रूप का जब बात करें, क्या? व्यापक रूप, यानी कि रैखिक बहुपद का इस सबका व्यापक रूप पूछे, व्यापक रूप पे, तो व्यापक रूप में रैखिक का पहला का है आपका ax प्लस b। दूसरा का है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। आपका तीसरा का पूछेगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो तीसरा में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हुआ आपका द्विघात बहुपद, यानी कि पहला का है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, दूसरा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, और तीसरा आपका हुआ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ये घात हो गया आप लोग का। अब इसमें एक और पूछता है आपका कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब भी अगर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पूछे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पूछे तो एक ही याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका द्विघात बहुपद का क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। एक और पूछता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पूछता है। तो द्विघात समीकरण का कौन सा फॉर्मूला है? तो कुछ नहीं, इसके बराबर में केवल 0 रखना है, बराबर में केवल 0 के बाद किया जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, बराबर में रख दीजिएगा 0। ये हुआ आपका द्विघात समीकरण। इतना तो ये हुआ, लेकिन अभी और में मेन इंपॉर्टेंस 2 फॉर्मूला है जो पूछता है। कौन सा है? तो इसका ये फॉर्मूला है कि आपका क्वेश्चन में रहेगा कि 3x² प्लस 4x प्लस 5 पूछ देगा कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। पूछेगा शून्यकों या मूलो देगा, काची मूलो, यहां पर आपका मूलो पूछ सकता है, मूलो का योग। तो जब भी अगर पूछे आपका फॉर्मूला, तो योग के मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसमें होता है ये बी और ये आपका सी। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो मान लीजिए कितना है, माइनस में है पहले से, b का मान 4 और a का मान क्या हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से एक और है, इसी में 2 नंबर पूछता है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पूछे या गुणज पूछे, गुणनफल। तो इसमें आपका फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये सूत्र होता है c/a।
तो सी का मान यानी कि अचर यानी कि 5, ए का मान 3, बस इतना नंबर आप बनाइएगा तो 2 नंबर। ये आपका बहुत फार्मूला इंपॉर्टेंस काम है। ये तो आपका 2 चैप्टर में इतना काम करना है। अब उसके बाद से आता है आपका 3 चैप्टर में। 3 चैप्टर में क्या क्या कहता है तो देखा जाए। अगला आता है आपका द्विघात समीकरण और मूल्य। द्विघात समीकरण और मूल्य यानी तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर का एक ही में फॉर्मूला बता दिया जा रहा है। तीसरा और चौथा 100 चैप्टर 3। अब आइए चैप्टर 3 में देखा जा रहा है पहला, इसमें अधिकांश पूछता है आपका कि यदि 2 समीकरण दिया है तो उसमें अद्वितीय हल, द्वितीय हल और अनेक हल के लिए ज्ञात कीजिए, यानी कोई हल नहीं। तो पहला इसमें आता है, यहां पर देखिए एक समीकरण लिख रहे हैं ए एक्स, एग्जाम्पल में आपको समीकरण दे रहा है, दे देगा 3x प्लस 4x बराबर 0, सॉरी यहां पर 9 दे दीजिए, समीकरण 1। फिर देगा 2x प्लस 3 बराबर 18, इक्वेशन 2। माने इसी तरह से आपका दिया रहेगा। तो इसमें पहला इसका फॉर्मूला का बात किया जाता है कि a1 बटा में a2, यानी कि जब पहला बराबर नहीं है दूसरा के, या b1 बटा में b2 ये बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओए चुप रहो, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम जानते हैं कि यह संगत है। क्या कहेंगे, यह संगत है, यह संगत है, यह संगत है। फिर इसको हम बोलेंगे यह संगत है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। फिर उसके बाद से इसे बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है। यानी यहां से आप लोग का ऑब्जेक्टिव एक पूछता है, एक कभी पूछेगा संगत है, अद्वितीय हल, संगत असंगत पूछे तो संगत है, हल के पूछे तो अद्वितीय हल, रेखा के बात करें तो यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद रेखा। दूसरा इसमें पूछता है कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2, तो इसे क्या कहेंगे, इसका पहला होता है असंगत है, यह है असंगत है। फिर इसमें आएगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, उसमें जाओ, कोई हल नहीं है। तीसरा इसमें आता है, इसे हम बोलते हैं समांतर रेखा, समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं इसे। अब आपका समानांतर रेखा है। उसके बाद से तीसरा इसमें आपका फॉर्मूला पूछता है कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर है c1 बटा में c2, तो ये आपका होता है a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में a2 बराबर है c1 बटा में c2, तो इसे बोलेंगे यह संगत है, यह संगत है। फिर इसके बाद से पूछता है यह संगत है। फिर उसके बाद से हल के बात किया जाए तो अनेक हल है, यह है अनेक हल है, नहीं सतीश चुप रहना तो ठीक है। फिर उसके बाद से इसमें रेखा का बात किया जाए तो इसे हम बोलते हैं यह समपाती रेखा है, यह समपाती रेखा है। आखिर सर इस पर बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा। तो पहला आपका मालूम पड़ गया कि एग्जाम्पल में कि a1 देखिए a1, तो ये 3 बटा है 2, लेकिन अगला बार का है कि 4 बटा 3 है, इसके बराबर नहीं है, तो ये इस पर एग्जाम्पल है, इस पर ले रहे हैं एग्जाम्पल, इस पर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मान लीजिए ले लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 7, यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 5y बराबर 8। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए 3 बटा में 6 है, आए यहाँ पर 8 लीजिए। फिर उसके बाद से बराबर का है 4 बटा में 8 है, बराबर 7 बटा में 8, लेकिन क्या कर रहे हैं 3 दूनी का 6,
4 दूनी का 8, यानी कि 1/2 आ जा रहा है, फिर 1/2 आ जा रहा है, लेकिन तीसरा आपका बराबर नहीं है, 7/8 आ जा रहा है। इसीलिए क्या हुआ, इस पर उदाहरण है, इस पर हम देख लिया जाएगा तो इस पर तीनों बराबर रहेगा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 3x, यहाँ पर ले लीजिए 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 दूनी का 8, सॉरी y होना चाहिए, 8y बराबर यहाँ पर 16। देखिए तो 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि तीनों बराबर है। ये आपका 3 चैप्टर में महत्वपूर्ण काम करता है। इसमें कहां से आपको 5 नंबर या अंश और भिन्न में 3.5 चल जाइए और 4, यानी कि 3 और 4 चैप्टर से एक आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में भी 2-3 को पूछता है, ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछता है अधिकांश से। आपका 4 चैप्टर आया, आपका 4 चैप्टर में पूछता है कि विवेचक यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात समीकरण। आइए विवेचक, जब विवेचक के बात किया जाए यहाँ पर विवेचक, विवेचक को हम इंग्लिश में डी से सूचित करते हैं। क्या, डी से, तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको बता दे रहे हैं कि दिया रहेगा बहुपद बराबर 3x² - 4x प्लस 3, यानी ये a हुआ, आपका b हुआ, ये c हुआ। तो जब d निकाला जाता है तब b² - 4ac, ये आपका हुआ का है यहाँ पर के, तब b के मान के जब आपका -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के मान कितना है 3, और b के मान कितना है आपका, सॉरी a के मान 3 है और c के मान भी 3 है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 12 12 या 36 घटेगा, तो इतना जितना आएगा ये आपका क्या हो जाएगा कि 0 से ये 12 घटा दो तो जी कितना होगा आपका 20 -20, यानी कि ये अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका हुआ था, जब भी अगर विवेचक, डी को क्या कहते हैं हिंदी में, विवेचक, विवेचक का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद से आता है इसका, जब गुणनफल हो गया, दिया रहेगा आपका दिया रहेगा यहाँ पर, इसे पूछ सकता है मूलों का योग, इस सब तो आगे ऊपर बता दिए 2 चैप्टर में। जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर 12 कोष्ट 0, 12 कोष्ट 0, तो ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जब रहेगा तो इसको बोलते हैं कि मूल वास्तविक के मूल वास्तविक एवं असमान होगा, असमान होगा। काहे गुरुजी, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, माइनस में आ गया है ना, इसलिए ये असमान हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद से ये आपका हुआ, फिर एक और पूछता है इसमें, ये जब अवास्तविक समान का बात किया जाएगा तो यहाँ पर आपका पूछेगा जब मूल यानी कि रूट, मूल को इंग्लिश में छोड़िए, बराबर होने पर, बराबर होने पर बराबर होने पर चाहे होने के लिए ये भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला बैठाते हैं, इसका फार्मूला होता है कि b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0, यानी कि इसे शॉर्ट में बोलते हैं, हम शॉर्ट में बोलेंगे कि d बराबर 0, यानी कि d के मान कितना होना चाहिए, बराबर, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाए तो समझ जाना है कि मूल क्या है मेरा, बराबर है, मूल क्या है मेरा, बराबर है। लेकिन और इसमें पूछा है आपका मूल का फॉर्मूला, क्या मूल का जब फॉर्मूला पूछे, मूल का
मूल यानी कि रूट, यानी कि यहाँ पर इसे मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए x मान लेना। यहाँ पर सूत्र होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाटा में 2a। तो a यहाँ पर बता दिए कि ये होता है, b होता है, c होता है। अब या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में 2a। ये आपका फॉर्मूला है, ये मूल ज्ञात करने के लिए ये आपका है। और इसमें एक और पूछता है कि द्विघात समीकरण में, एक ये नोट में याद रखना है तुम लोग का कि द्विघात समीकरण में, हाला बंद करो रे, द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में आपका पूछता है शून्यकों की संख्या, द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण में मूलों या शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो याद रखना है इसका मान आपका 2 होता है, 2 होता है। ये आपका 4 चैप्टर हुआ, 5 चैप्टर में आया जाए, 5 चैप्टर में ये आपका 4 चैप्टर का देख लीजिएगा, सही से देख ले बराबर सब कर लीजिए, सब सही से। हाँ ये है तो नहीं अच्छा ही। 5 चैप्टर में आता है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। यहां से भी पूछता है आपका, तो यहां से देखा जाएगा, यहां से एपी में आपका पूछता है समांतर श्रेणी पूछेगा। पहला आपका A1 बराबर फॉर्मूला, A1 बराबर आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका बहुत पूछता है। आपका होता है यहाँ पर जब भी अगर a का बात किया जाए तो a आपका प्रथम पद, a के मतलब होता है नंबर, यानी कि n संख्या निकाला जाता है, इसको संख्या निकालने के लिए दर्शाया जाता है कितना नंबर पर है। d के मतलब आपका होगा सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, ये तो आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर इसे हटाइए, अब सार्व अंतर जान गए। यहाँ पर प्रथम पद का बात किया जाएगा, यहाँ पर इसमें कि प्रथम पद निकालने के लिए प्रथम पद, तो प्रथम पद तब मेरा पहले से ए है। अगर मेरा दूसरा पद निकालना है, क्या द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद निकालना है तो ए प्लस डी। तृतीय पद निकालना है, तृतीय के मतलब तीसरा पद, तो ए केवल कुछ नहीं करना है 2d। तीसरा पद निकालना है तो तीसरा हो गया चौथा पद, चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3d। अब इसमें क्या करना है आप लोग का, आखिर सर ऐसे कैसे कर दे रहा है, तो बस याद रखना है कि जितना अगर आपसे पूछे कि 9वां पद निकालना है, 9वां पद, तो 9वां पद निकालने का मतलब कि a से 1 कम रख दीजिए, a रखिए a का मान, और यहां से 8 रखिए और d का मान निकालिए। तो d बराबर निकालने के लिए होता है कि t2 माइनस t1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद, यानी कि कहने का मेरा मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो सार्व अंतर यानी कि d का मान आ जाएगा। डॉट डॉट यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर निकालेगा कि a n बराबर ऊपर निकाले दे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है एक पर। इसके बाद से आता है अगर सार्व अंतर निकालना है तो d1 हो गया, अगर दूसरा निकालना है इसमें d2 निकालना है तो d2 निकालने के लिए क्या करेंगे t3 माइनस t2, फिर d4 निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है यहाँ पर कि t5 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे t3 घटाएंगे इसके वाला, या इसी तरह से इसमें भी सार्व अंतर के घटा चल जाइएगा। फिर उसके बाद से आता है आपका एसएन यानी कि योग पूछता है, इसमें एसएन यानी कि योग, तो एसएन बराबर एक फॉर्मूला होता है योग होता है, ये क्या होता है योग। एसएन के मतलब योग n/2 इंटू 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका है एसएन। यानी जब भी अगर योग पूछेगा तब इसके बारे में
पीछे मत करो मोबाइल सही से। ये आपका है फॉर्मूला। अब आगे उसके बाद से पूछता है आपका एक और इसी में होता है, एक और तो Sn बराबर एक और होता है कि मान लीजिए यहाँ पर दे देगा आपका कि n/2 और यहाँ पर प्रथम पद a प्लस अंतिम पद है। बस ये हुआ आपका एक और फॉर्मूला Sn का। ये दो फॉर्मूला हो। मान लीजिए दे दिया आपका कि अंतिम पद यानी कि L का मान होता है अंतिम पद है, अंतिम पद है। अब प्रथम पद दिया है n का मान दिया है कि 17वां पद है, तो Sn ज्ञात कीजिए यानी योग ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर इसको फॉर्मूला बैठाइए। अगर n का मान नहीं दिया है तो अब इसके बाद से इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछता है, यही आपका फॉर्मूला है। इसमें समीकरण भी अगर पूछेगा तो समीकरण निकालने के लिए मान लीजिए हमें निकालना है 7वां पद है। क्या निकालना है? 7वां पद है। तो 7वां पद निकालने के लिए अभी आप लोग का बताएं जस्ट कि बस इसे कम कीजिए। तो यहाँ पर a + 6d ये हुआ आपका 7वां पद के लिए। d का मान निकालिए, का मान बैठा दीजिए, 7वां पद निकल जाएगा। किसी का पद निकालना इसी तरह से एक उससे कम कर दीजिए। ये आपका 5 चैप्टर हुआ। अब 7 चैप्टर में आते हैं हम लोग, जो 6 चैप्टर से 5 नंबरिया पूछता है आपका, जो अभी हम बताएंगे कुछ देर के पहले कि 5 नंबर में कौन कौन से हमारे ग्रुप में ऐड किया है। और अभी हम कुछ देर के बाद आप लोग का 5 नंबरिया यदि 5 को क्वेश्चन डालेंगे, प्रमेय है जो आप लोग देखकर चल जाइएगा, उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। अब आइए देख रहे हैं 7 चैप्टर का। आपका आता है 7 चैप्टर। 7 चैप्टर में यानी निर्देशांक ज्यामिति की बात किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति। यहां से भी आप लोग का 10 से 12 नंबर पूछता है। ज्यामिति छोड़िए नहीं, सब चैप्टर खाली जानिए, इसमें इतना पूरा लिखना नहीं है। पहला आपका मान लीजिए 2 बिंदु दिया है, एक ए है, एक ए और बी। इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, यानी डी से सूचित किया जाता है। तो जब भी अगर दूरी निकालना है ए बी तो निकालना है तो इसका एक सूत्र होता है। यहां पर होता है आपका x1 y1, फिर यहां पर होता है x2 y2। इसी तरह लिखकर बनाइए, आपका 2 नंबर मिलेगा। तो यहां पर दूरी निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। दूसरा में से पहला घटाइए अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका दूरी सूत्र है। फिर उसके बाद से आता है विभाजन सूत्र पूछता है। क्या? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र पूछता है। विभाजन सूत्र पूछेगा तो इसमें आपका एक होता है, याद रखना पड़ेगा कि अनुपात के बात किया जाएगा। इसमें 2 आपका दिया रहेगा ए बी, यहाँ पर बीच में एक होता है m1, एक होता है m2, यानी कि यहाँ पर a b, x2 y2, x1 y1 ये होता है। तो यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2 ये हुआ, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2। आप लोग का इसमें ट्रिक बताए थे 12-21 का याद करने का ट्रिक बताए थे 12-21। देखिए यहाँ पर क्या है, 12 है कि ना है, लिख रहे हैं पहले 1 और 2, 12 हुआ। फिर क्या लिख रहे हैं 2 और 1, यानी कि 12-21। ये आपका ट्रिक है याद रखने के लिए, 12-21 ये आपका ट्रिक है, याद रखिएगा इसमें। तो अगर x और y की बात किया जाएगा तो ये होता है आपका x का जब बात करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2। अब y वाला पूछेगा तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2। ये आपका विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र के बाद आपका पूछता है रेखाखंड का मध्य बिंदु। रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर में बता दे रहे हैं। अच्छा ये देखिए आप लोग का तीसरा जो पूछता है रेखाखंड का
मध्य, मध्य के मतलब बीच वाला ज्ञात करना है। ई सब यहाँ से, ई सब पी है, पी का यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात किया जाता है, एक्स और वाई रहता है। तो कहता है कि रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का बात किया जाए, निर्देशांक, जब भी अगर निर्देशांक निकालने का बात किया जाए तो इसका एक सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाटा में 2 y1 प्लस y2 बाटा में 2। ये आपका है। ये जब रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो क्या, रेखाखंड का मध्य बिंदु है, रेखाखंड का मध्य बिंदु के लिए ये आपका फॉर्मूला है। अगला आता है, इसी में होता है कि त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करना है। त्रिभुज का अगला पूछता है कि त्रिभुज का केंद्रक नियामक, केंद्रक नियामक, नियामक, त्रिभुज का केंद्रक नियामक का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या निर्देशांक, निर्देशांक याद रखना है। इसमें मध्य बिंदु है और यहाँ पर आपका केंद्रक का नियामक, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा में 3। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें कैसे पता चला 3 गो है, तो इस त्रिभुज के आधार पर आएगा। यहाँ पर होता है x1 y1, यहाँ पर इसे a मानिए, b मानिए, इसे c मानिए। वहां पर x1 y1, दूसरा होता है x2 y2, फिर होता है आपका कॉमा रहेगा x3 कॉमा y3। ये हुआ आपका। फिर इसी पर आता है कि लास्ट सूत्र है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो यहाँ से हरदेंसी क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × बड़ा कोष्ठ, यहाँ पर x1 पहले होगा इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया आपका। यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल 7 चैप्टर में। 5 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में एगो फिक्स रहेगा, इसको देख कर ले सूत्र रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर x1 x2 y3 सब छांट दिया है। अब यहाँ पर आपका जब k का मान पूछे, k का मान ज्ञात करने के लिए मान निकालना है, तब बस केवल नहीं बराबर में क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, क्षेत्रफल 0 हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ा कोष्ठ। अब बराबर अंतिम में केवल 0 बैठा देना है। जब k का मान ज्ञात करने के लिए हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में अंतिम में बराबर में 0 रख देना है। ये आपका बस इतना ही पूछता है सूत्र इस 7 चैप्टर से। आता है 8 चैप्टर, आइए, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बात किया जाता है, त्रिकोणमिति पूछता है। यही मेन है आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के बात की जाए। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में आपका पूछता है, हमें दिक्कत ना है 8 चैप्टर में। यहां से आप लोग का 20 मार्क का रहता है। इस चैप्टर का रिवीजन करके जाइए। 5 नंबर ये कहां से आता है, तो 8.4 से रिवीजन कर लीजिए। उसमें से एक फिक्स रहेगा, आपको 5 नंबर वाला बता दे रहे हैं। एक ग्राफ हो गया, ग्राफ रिवीजन कर लीजिए। 8.4 रिवीजन कर लीजिए। उसमें के 2 हुआ, 9 चैप्टर एक हो गया। आपको जितना हम बोले गेस मेरा और जो ग्रुप में भेजे हैं, एक वो आपका प्रमेय पूछेगा 6 चैप्टर का, जो 5 क्वेश्चन उसमें से रहेगा। आपको कितना हुआ, 1 2 3, माध्य बहुलक माध्यक किसी एक रहेगा, माध्य रहे या माध्यक रहे या बहुलक रहे, बहुलक है। ये आपका कितना हुआ, 1 2 3 4 5। यहां से एक क्वेश्चन रहेगा। फिर एक आपका रहेगा वृत्त से रहेगा, और एक आपका रहेगा
हाँ, आपका एक रहेगा 13.5 से क्षेत्रमिति से, 13.5 का यानी क्षेत्रमिति से, यानी कि वहां से तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका रचना, तो रचना जो अभी नहीं बता, टाइम नहीं लगा, लेकिन यहाँ तो आप लोग का 4 यानी ग्राफ पहले फर्स्ट में ग्राफ बनाइए, फिर 8.4 वाला सीध कीजिए, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, यानी फिर उसके बाद से 5 नंबर में आप लोग का जो है यहाँ पर पता बना सकते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो मास बोलक माध्यक बनाइए, नहीं तो क्षेत्रमिति बनाइए। अब इसमें से यही आप लोग का पहले एग्जाम में आप पहले 5 नंबर ये बनाइए, नहीं तो क्वेश्चन छूटता है तो सीधे 5 नंबर मार्क्स आता है, 2 नंबर छूटेगा तो एक ही नहीं छूटेगा 2 नंबर, लेकिन 5 नंबर में एक छूटा तो समझिए कि 3 नंबर का मुकाबला किया, यानी 3 क्वेश्चन का आप लोग को 2 नंबर ये का। अब यहाँ पर आ गया था, इसमें पहला हम लोग का जानते हैं एक ट्रिक होता है याद रखने के लिए, लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का, एल के मतलब होता है आपका लाल बट्टा में कक्का, लंब, इसको हम बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब होता है आपका आधार। यहाँ पर तो पहला इसमें एक यहाँ पर ऐसे होता है, ये जब ये बनाइए समकोण त्रिभुज होता है, त्रिकोणमिति में क्या होता है समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पर अगर कोण बनेगा, देखिए यहाँ पर जो कोण बना है तो ये सामने वाला ये होता है आपका कर्ण, क्या होता है कर्ण, ये होता है आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार। लेकिन कहा गया है कि यहाँ पर ठीक है, ये आपकी बार मेरा यहाँ पर हम कोण बना दे, ये ओ हुआ बी सी, यहाँ पर मेरा कोण बन गया कितना, यहाँ पर ये तो 90 डिग्री डाबे करेगा सेम टू सेम, तो ये सामने वाला क्या ठीक बोलते हैं लंब, जहां बनेगा उसी के सामने बोलेंगे लंब, और कर्ण ज्यों के त्यों रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं रहता है, ये आपका हो जाएगा आपकी बार आधार, क्या हो जाएगा आधार। ये अब याद रखना पड़ेगा, तो पहला इसमें फॉर्मूला पूछता है कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, तो लंब बट्टा में, लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण, और लंब बट्टा में कर्ण। फिर इसमें दूसरा पूछता है साइन थीटा हुआ कॉस थीटा, कॉस थीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। तीसरा पूछता है टैन थीटा, टैन थीटा, ये यहाँ पर थीटा का मान होता है, क्या थीटा है, यहाँ पर हम थीटा मान लिए, यहाँ पर भी मेरा थीटा है, कौन मान लिया, तो टैन थीटा बराबर होता है ये लंब बट्टा में आधार, ये होता है टैन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है साइन, ये होता है कॉसेक, ये होता है आपका सेक, ये होता है आपका कॉट। तो इसमें ये हो गया तीनों। अब चौथा पूछता है कि कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर, तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में लंब। फिर पूछता है पांचवा, इसके बाद से आता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा पूछेगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण बट्टा में आधार। 6 नंबर पूछेगा आपका कि कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर पूछेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपकी बार आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब, ये हुआ। फिर उसके बाद से आता है यहाँ पर, इस सब तो इतना मालूम है, लेकिन हमें लंब कर्ण और आधार निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है। इसमें आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, ये मिटा दे रहे हैं, आइए देखिए, पाइथागोरस, गोरस प्रमेय के लिए, प्रमेय के लिए, पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये आपका है सूत्र। अब यहाँ पर पहला पूछता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट में। तो कर्ण बराबर केवल पूछे कर्ण निकालना है, तो ये रूट अंडर का हो जाएगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दूसरा का पूछा आपका लंब पूछे, लंब स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा कर्ण में से यानी कि 12 में से छोटा घटाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहां से कि इसका भी स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट में गए, लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा पूछता है आपका आधार पूछे, आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अब की बार है। जब इसका भी रूट स्क्वायर हटेगा तो वो भी रूट में हो जाएगा। तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तुम लोग भी देखता तो ध्यान से समझना माइनस लंब स्क्वायर। ये आपका हुआ। अब इसके बाद से आता है ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरी के लिए है। आगे आता है, अब आइए और है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1। फिर पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। पूछता है आपका कि कॉसेक स्क्वायर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होगा। अगला पूछेगा आप लोग का कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। फिर पूछ सकता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। पूछ सकता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब इसी में मान लीजिए गुना में तो उधर जाए तो भागा में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में कॉसेक थीटा। इसी तरह सबको कर देना है कॉसेक थीटा। अब आता है आप लोग का मेन जो चाहिए, साइन स्क्वायर ये सब हो गया, तीनों हो गया आप लोग का। और दो में इसमें एक और इम्पोर्टेंस जो पूछता है सिद्ध करने के लिए बहुत पूछता है कि tan थीटा बराबर स्पेशल में साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा। जब कॉट पूछे क्या tan पूछ दिया, कॉट पूछे तो कॉस ऊपर में हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा, ये आपका है। अब आइए जो बच्चा पूछता है कि सर मान वाला बता दीजिए, मान में बहुत लड़का भुलाता है, तो उसके लिए अब मान का किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग का मान का जो पूछता है कि साइन इतना डिग्री, साइन उतना डिग्री, कॉस इतना डिग्री, इस सब का 30 से 45 डिग्री का जब पूछता है तो उसी के लिए अब बताया जाएगा। तो पहले आपका कोण लिखेंगे, कोण को ऐसे भी ए से भी एंगल से दर्शाएंगे। कोण के बाद आपका आएगा 0 डिग्री फर्स्ट बार में, फिर उसके बाद से आता है 30 डिग्री, फिर उसके बाद से आता है 45 डिग्री, फिर उसके बाद से आता है 60 डिग्री, फिर उसके बाद से आता है 90 डिग्री। इतना तक आ जा रहा है, चमक नहीं रहा है उधर से सब चमका दिखे ना, इतना है आपका, ये है आपका मान। अब इसको क्या किया जाएगा सर, आखिर आप बताइए कि कैसे आप मान निकाल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चे लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है, कुछ नहीं करना है, काउंटिंग कीजिए। एक इस पर यहां पर लिखिए 2 3 0 के बाद 0 1 2, ये हुआ आपका 3, ये हुआ आपका 4।
अब पहले ऐसे 1 2 3 4 अपन मान रखिए, ये याद रखने के लिए। फिर उसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें सभी से 4 4 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इसमें सभी से 4 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद मेरा देखिए, जब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब भाग देने के बाद इसको हम रूट करेंगे। क्या करेंगे, रूट करेंगे। रूट कर दीजिए, 7 का रूट कर दिए। अब रूट करने के बाद यहां से इसको अब बंद कर दे रहे हैं। अब याद रखना क्या करेंगे कि एक का देखिए यहां पर भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0, यानी कि 0। अब यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका ये आपका हो जाएगा, क्या होगा छोटे लोग, तो यहाँ पर एक का 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 2 दूनी का 4, तो 1 बचा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं करता है तो रूट 2। फिर कह रहे कि 3 से नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट 3 आ जाएगा, जो कितने वाले के नहीं सब का नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4 का वर्गमूल 2, 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो बराबर 1 है। तो ये पहला का मान है, ये किसका मान है, साइन थीटा का मान है। ये किस सब का मान है, साइन थीटा का मान है। साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 0, साइन 30 का मान पूछेगा तो 1/2, साइन 45 का मान पूछेगा तो 1/√2, साइन 60 का मान पूछेगा √3/2, साइन 90 का मान पूछेगा तो आपका हो जाएगा 1। अब आइए कॉस पूछता है, कॉस ए लिखिए चाहे कॉस थीटा का लिखिए। तो कॉस पूछेगा तो कॉस याद रखना है, अब पलटते लेकर आ चल जाना है। 2 को पहले इधर आएगा, 2 को उधर जाएगा, बीच वाला सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर cos 0 का मान पूछेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका cos 60 का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका, कि √3/2। अब cos 45 का मान पूछेगा तो 1/√2 जो कहते हो। अब cos आपका 60 का मान पूछेगा तो 1/2। अब cos 90 डिग्री का मान पूछेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब आइए tan का बात किया जाता है, का tan a, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में आधार, यानी कि अभी बताएं जस्ट ऊपर आपको कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sin थीटा बट्टा में cos थीटा। ये आपका अभी फॉर्मूला बैठा है। तो बताइए कि sin tan 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 0 बट्टा में क्या हो जाएगा 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। फिर करें कि 1/2 बट्टा में √3/2 बटे, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा सीधे 1/√3। तो tan 30 के मान कितना हुआ 1/√3। फिर कह रहे कि 1/√2 और 1/√2, ये तो सेम है तो ये कट जाएगा पूरा, तो कितना बचेगा 1। tan 45 के मान कोई पूछे तो कितना बताएंगे 1। फिर पूछ रहा है कि √3/2 बटा में 1/2, तो 2 कट जाएगा तो क्या खाली बचेगा √3। तो tan 60 का मान कितना हुआ √3। अब करे कि 1/0, तो जब भी अगर ऐसा दिखाई दे तो ये अपरिभाषित होता है, इनफिनाइट। अगला आता है आपका tan हो गया। tan के बाद आता है cosec, बड़ी खड़ा रहो रे अभी, cosec थीटा यानी कि cos a। जब भी अगर cos a का बात किया जाएगा तो यहाँ पर सूत्र बताए कि कर्ण बट्टा में लंब, यानी कि प्लॉट, तो इसी को पलटना है, बस पलटना है cosec। तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या है, इसके बाटा में एक छिपा है, तो एक जब छिपा रहता है तो यहाँ पर एक आप लोग का बता रहे हैं, अभी यहीं पर बताएं देखिए। तो जब भी अगर 0 के बाटा में कोई एक छिपा रहे, ऐसे पलट जाए 1 हो जाए और बाटा में 0 हो जाए, तो उसके लिए क्या बताएं, अपरिभाषित। अपरिभाषित लिखेंगे, क्या अपरिभाषित है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। फिर उसके बाद से आता है ये आपको प्लॉट 2 हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 है, तो 1/2 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि जो नीचे है क्या हो जाएगा ऊपर, नहीं 2, ये क्या हो जाएगा √2 आपका हो जाएगा। cosec 45 का मान 2, ये कह रहे हैं कि 2/√3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद है सेक, तो सेक किसमें देखेंगे, ये आपका आता है
इसमें सेक देखा जाता है कॉसेक वाला कॉस में, तो इसका जो मान हो जाएगा जो है सेक ए बराबर, तो क्या हो जाएगा, इसका भी एक होगा। सेक 30 का मान कितना होता है, एक। और सेक आपका 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। और सेक 45 का मान होगा आपका √2। और सेक 60 का मान होगा आपका कितना है, तो 2 हो जाएगा। और सेक आपका 0 है ना, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट का चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित है। फिर उसके बाद से आता है टैन वाला। ये हो जाएगा आपका टैन ए बराबर टैन ए। तो टैन ए का 45 का जब भी अगर मान सॉरी टैन 0 है ना, तो 0 जब भी पूछे तो अब लाइए वहां से सीधे पलटिए, सॉरी कॉट है ना जी, टैन तो हो ही गया है, कॉट है, कॉट ए का बात करना है। तो टैन का उल्टा का कॉट, तो कहां पर है, तो ये भी प्लॉट दिया जाएगा, तो क्या हो जाए 0। तो जब 1/0 होता है तो क्या बोले हैं कि इनफिनिट यानी अपरिभाषित है। ये क्या हो जाएगा, कॉट 30 का मान होता है आपका √3। अब कॉट 45 डिग्री का मान भी होता है 1। अब कॉट आपका 60 डिग्री का मान पूछे तो 1/√3 कैसे गुरुजी, तो इसका बाटा में 1 छिपा रहता है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अब इसका देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जब भी अगर अंश में 0 तो हर में कुछ भी हो तो सीधे आंसर क्या होता है 0। क्या होता है 0। यही आपका मेन फॉर्मूला है सूत्र प्रूफ करने के लिए त्रिकोणमिति। एक बार देख लिया जाएगा, साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री के मान 1, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, कॉस 45 के 1/2, कॉस 60 के मान 1/2, कॉस 90 डिग्री के मान 2 0, कॉस भुला गया था, कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब करेंगे टैन 0 डिग्री के मान 0, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3, टैन 45 डिग्री का मान 1, और टैन 60 डिग्री का मान √3, और टैन 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित है। कॉस 1 0 डिग्री के मान अपरिभाषित है, और कॉस 30 डिग्री के मान 2, कॉस 45 डिग्री के मान आपका हुआ √2, और कॉस 60 डिग्री के मान 2/√3, और कोसेक 90 डिग्री के मान 1 है। करें कि अब सेक आइए, तो सेक 0 डिग्री के मान 1, और सेक 30 डिग्री के मान 2/√3, सेक 45 के मान √2, और सेक 60 डिग्री के मान 2, और उसके बाद से आता है सेक 90 डिग्री का मान इनफिनिट, आता है अंत में कॉट। तो कॉट 0 डिग्री का मान इनफिनिट, कॉट 30 के मान √3, कॉट 45 के मान 1, और कॉट 60 के मान 1/√3, और कॉट 90 डिग्री के मान 0। यानी कि एक दूसरे के उल्टा होता है, लेकिन ये वाला देखिए साइन कॉस का सेम है, टैन और कॉट का भी सेम है, कॉसेक और 45 का भी सेम है। यानी कि ये हुआ, ये आपका फार्मूला इतना हुआ। इतना अगर आप फार्मूला याद करके जा रहे हैं और क्षेत्रमिति का आपका टाइम बच नहीं जाए, नहीं तो और क्षेत्रमिति का भी बता सकते हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जुड़िए। और जो भी अगर आप लोग का मैथ में दिक्कत है हमसे संपर्क कीजिए। तो आप लोग आज फॉर्मूला बता दिए, और परीक्षा देने से पहले आप एक बार परीक्षा फॉर्मूला को देख कर जाइए वीडियो, ठीक है। धन्यवाद। चैनल का नाम है मेरा MK एजुकेशन वाला, क्या MK एजुकेशन वाला सर्च कीजिएगा, आप लोग का आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कल संस्कृत के लिए हम समझाएंगे। और पहले एग्जाम में 5 नंबरिया बनाइए, तो अब 2 नंबर बनाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।